वेलकम टू कुपरेश, मुंबई का ऐतिहासिक फुटबॉल का मैदान जिसको करीब करीब 120-125 साल का इतिहास है, उसकी परंपरा है। मुंबई का सबसे बढ़िया और अत्युच्च दर्जा का फुटबॉल जो टॉप क्लास बोलते हैं, यहाँ कई साल खेला गया। जहाँ ब्रिटिश आर्मी के रेजिमेंट्स यहाँ जब थे वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, तब से ये फुटबॉल मैदान यहाँ है। कई मैचेस यहाँ खेले गए हैं। और आज हमारे साथ है रणजीत मटकर, जो कि एक ज़माने में इंडियन रेलवेज़ के कप्तान रहे। महाराष्ट्र का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और बाद में वो वेस्टर्न रेलवे के कोच इसमें भूमिका में रहे। तो वेलकम रणजीत। थैंक यू। मैं रणजीत दलवी, थोड़ा सा फुटबॉल खेला हूँ, इनके इतना नहीं। तो इन्होंने कई रोल निभाए हैं फुटबॉल में। शुरू में ये गोलकीपर रहे हैं, पुणे से इन्होंने शुरुआत की। फातिमा क्लब, हमारा वो जाफर भाई, इनके बारे में बहुत कहा जाता है। आपके जो प्रीडेसेसर रहे वेस्टर्न रेलवे में, सतिंदर पाल वालिया, वो भी जाफर के चेले रहे हैं। तो प्लेड एज ए गोलकीपर। यस। तो मुझे ये आपको बताना है कि ये जो मुंबई का ब्रेक थ्रू आपको कैसे मिला? 1974 में एक अब्बास बोल के हम लोगों के क्लब का गोलकीपर जो लेफ्ट हैंडर था, राइट, थ्रो में माहिर था। यस। तो अब्बास जो है वो ईरान माइग्रेट किया। अच्छा, माइग्रेट किया अब्बास ने। तो उसका बिकॉज उनके फैमिली ने उनको बताया कि वहाँ चले जाओ, आप अभी आपका स्टडीज खत्म हो गया है। अच्छा, आप वहाँ जाके जॉब कीजिए। अब्बास ओरिजिनली ईरान के ही थे शायद। ईरान का, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। अच्छा, पुणे। अच्छा। तो उनके बड़े भाई वहाँ कुछ ही वाज वर्किंग विद एयरलाइंस। अच्छा। तो उन्होंने उनको लेके गए। अच्छा। तो फिर इनको पूछा, अरे अभी ये मिड सीजन में कहाँ गोलकीपर मिलेगा, अभी आपकी रिप्लेसमेंट? बोला है ना मेरे क्लब में एक गोलकीपर। अच्छा। तो आप उसको ट्राई कीजिए। सो फ्रैंको वाज द कोच। देन फ्रैंको कॉल्ड मी। तो उन्होंने 4 बार मेरा ट्रायल्स लिया। उन दिनों में उन लोगों का प्रैक्टिस ऑर्के मिल्स का परेल के ग्राउंड में होता था। परेल में सेंट जेवियर्स पे। और कोच कौन थे आप? श्रीनिवास नहीं, फ्रैंको। उसके बाद श्रीनिवास आए। फ्रैंको ने छोड़। तो उन्होंने जब कहा कि देखो, तो आफ्टर दैट दे कन्विंस्ड कि है यार, उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो उन्होंने फिर मुझे They have given me a job. मुझे लगता है अब्बास भी पुणे में रहा। फातिमा को खेला, लेफ्ट हैंडेड, ऐसा दाढ़ी वाला, लंबा चौड़ा। सतिंदर पाल, अब्बास जो गोलकीपर। नेक्स्ट टू हिम आई वाज देयर फ्रॉम द कॉलेज। तो अब्बास की रिप्लेसमेंट। और ऑर्के के लिए अब्बास भी बहुत समय खेला। अच्छा, माहिर था, थ्रो मारता था, आधा ग्राउंड का थ्रो मारता था, लेफ्ट हैंडर था, मुझे तो याद है। बहुत उसका एंटीसिपेशन बहुत अच्छा था और उसका एक्चुअली रीच जो है ना, डाइविंग वाज वेरी गुड इन द एयर। तो आपने उसको रिप्लेस किया बोले तो? दूसरी बात कि आपको ताज्जुब हो जाएगा, ही प्लेड फॉर द ईरान ताज क्लब। उसके बाद तो ताज क्लब कलकत्ता में आता था खेलने के लिए, आए थे शील्ड वगैरह। राइट, ही वाज सिलेक्टेड फॉर देम। तो आपने उसको रिप्लेस किया बोले तो आपके पास भी बड़ी प्रतिभा होगी, आपके पास टैलेंट होगा। ही इंसिस्टेड कि मेरा काबिल ये है। अच्छा, सक्सेसर है। तो बैटन इसके हाथ में दे दो। अच्छा, तो और के मिल में कैसा रहा आपका? 2-3 साल तो आपने निकाले। फर्स्ट ईयर तो मुझे चांस ही नहीं मिला खेलने के लिए, लेकिन फर्स्ट ईयर में इट वाज देयर। फर्स्ट टूर्नामेंट में दिल्ली में मुझे चांस मिला, DCM में, एंड दैट टू आल्सो अगेंस्ट द RSC बीकानेर। ओहो, मगन सिंह, चैन सिंह, गुरु सिंह, जिनके वजह से गोलकीपर को चैन ना आए। मगन सिंह तो he was the captain of the Indian team उस टाइम। Bernard was there with us। तो बर्नार्ड जो था, तो he was playing along with them। तो बड़ा मजा आता था कि उस समय वो जो चांस मिला मुझे DCM में खेलने का, उसके बाद उसने देखा कि यार ये तो अपने को सक्सेस करेगा, बिकॉज वी लॉस्ट बाय 1 गोल ओनली, जस्ट 1 गोल। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इन द सेकंड मिनट ऑफ द गेम। अच्छा, कि वो इंजर्ड हो गया था कुछ। कौन था उस समय? शेखर बंगेरा। फिर उसने देखा तो मुझे चांस ही नहीं दिया कभी खेलने के लिए। अच्छा। देन अल्टीमेटली एक साल वैसा जाने के बाद देन आई रिप्रेजेंटेड फॉर जूनियर महाराष्ट्र। तो जूनियर महाराष्ट्र BC रॉय ट्रॉफी। हाँ, BC रॉय ट्रॉफी कोयम्बतूर में हुई थी। तो उसमें मुझे सिलेक्शन मिला।
हाँ। तो सिलेक्शन मिलने के बाद उन्होंने देखा कि वापस वही कुछ उसको इंजरी आई, अच्छा। story हुई। तो फिर देखा कि मुझे अभी खेलने को यहाँ मिलेगा, तो ना आई स्टेड ओवर देयर। अच्छा। दो आई वाज ऑफर विद द रिजर्व बैंक एंड हाँ, रिजर्व बैंक में ऑफर था। रिजर्व बैंक का जॉब अच्छा था उस जमाने में। लेकिन उस समय दे वर नॉट इन द सीनियर टीम, सीनियर टीम तो थोड़ा उसके डाउन लिए हो गया down था रिजर्व 73-74 में। right। मोहन सनील वगैरह और एक ये आलम प्रधान नारायण करके, वगैरह, हाँ, ये गोरखा गोलकीपर था आलम प्रधान, शायद मुझे उनका- जहाँ तक याद है। नारायण सालियन था नारायण उस टाइम, वो सालियन था, स्ट्राइकर था, stopper, उस जमाने की बात है। तो फिर आरके तो आपने छोड़ दिया फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, वेस्टर्न रेलवे की नौकरी अच्छी थी। दे हैव ड्रॉप्ड मी, द स्टोरी इज डिफरेंट। अच्छा। नेक्स्ट ईयर मैं जब फर्स्ट 11 में ऑर्के में खेला, हाँ। आई वाज द ओनली गोलकीपर। अच्छा, ओके ओके। तो उस समय क्या था कि ऑर्के का मेरे ख्याल से उन लोगों का बजट कम था या कुछ था, उन लोग 16-17 ही प्लेयर अच्छा, रखते थे। रिक्रूटमेंट नहीं किया था Recruitment उन्होंने। नहीं। नॉर्मली तो 22-25 प्लेयर रहते थे। नॉट मैचिंग विद मोहम्मदलाल एंड Okay। दे वर हैविंग 22 प्लेयर्स। यस, मफतलाल के 22 रहते थे, टाटा के 22 रहते थे, रहते थे। महिंद्रा तो भी ये- अच्छी टीम रहा करती थी। नहीं, उस महिंद्रा समय। तो हमारे नीचे ही थी, नीचे ही थे, लेकिन फिर भी It कुछ was स्टैंडर्ड था पार उनका। था थोड़ा सा। पार स्टैंडर्ड। महिंद्रा उस समय बुला रही थी, लेकिन मैं महिंद्रा राघवन हैड कॉल्ड मी। अच्छा। राघवन सेड दैट कि ये लड़का इंडिया खेलेगा, हाँ। आप मेरे पास दे दो। तो फिर मैंने सोचा कि यार इफ आई गॉट द कैपेसिटी देन आई कैन प्ले फॉर इंडिया Any other on team, my yes, own। yes। मैं यहाँ तक हमारे यहाँ दम- तक अपने हमारे दम बलबूते पे। पे आया, हाँ। तो आगे भी ऐसा ही खेलूँ। पुणे से यहाँ तक आए तो आगे क्यों नहीं जाऊँ मैं? जब मैंने सोचा कि भाई, तो एक्चुअली वो संतोष ट्रॉफी का हाँ। जो सिलेक्शन था हाँ। ऑन द सेम ग्राउंड, हम लोगों को लास्ट दिन में बताया गया कि माई सेल्फ एंड फ्रांसिस न्यूनिस वर हाँ, न्यूनिस, ही वाज अ फॉरवर्ड, आई वाज अ गोलकीपर। तो हमें बोला भाई यू आर टू यंग टू गो विद द टीम, एंड नो Okay। डाउट वी वर Yeah, ऑलमोस्ट 20-21। हाँ। तो फिर मैंने उसको बोला यार दिस इज नॉट द रीजन विच ही हैज टोल्ड, ही शुड हैव टोल्ड टेक्निकली समथिंग वी आर हाँ, लैकिंग, कि भाई आपके पास ये लैकिंग है, ये नहीं है, वो तो नहीं है। हम एग्री करेंगे। तो हमने सोचा कि ठीक है। तो जब ऐसा ही हो गया तो हाँ, थोड़ा हाँ, हाँ। रोज कप वगैरह होने के बाद, एंड द सेम ईयर इन रोज कप वी प्लेड अगेंस्ट मोहन बागान इन द सेमीफाइनल। ओके, सेमीफाइनल। सो इट वाज अ डबल लेग सेमीफाइनल। डबल लेग उस टाइम, हाँ, उस टाइम डबल लेग तो होता था। उसमें क्या हुआ, द वेरी फर्स्ट डे वी ड्रू विद देम हाँ। गोललेस। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड मोहन बागान। हाँ, मोहन बागान। तो वही हमारा जो फॉर्मूला 16 प्लेयर्स, हाँ। क्योंकि कैपेसिटी चेंज करने की कुछ है ही नहीं। तो हमने देखा कि उस समय हमें एक चांस मिला मुझे। तो माय फादर टोल्ड मी द अर्लियर डे, हाँ। इफ यू प्लेस गुड यू विल बी द किंग। ओके। तो मैंने बोला ठीक है यार, देख लेंगे। तो जब मोहन बागान, बिकॉज उस समय में हबीब एंड अकबर दोनों मोहन बागान में थे, सो इट वाज अ वेरी गुड टीम। तो जब हम लोग सुब्रतो भी रहा होगा उस सुब्रतो time? उस टाइम में सुब्रतो, था, ही वाज सुब्रतो। प्लेइंग इन द टीम, ही वाज अ स्टॉपर बिकॉज साउथ ईस्टर्न रेलवे से ज्वाइन हो गया हाँ, था। हाँ, हाँ। ही इज द फादर इन लॉ ऑफ छेत्री, छेत्री, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री का। तो क्योंकि क्या हुआ कि देन उस समय ऐसी बात हो गई कि अभी जाए कहाँ। तो ये सब ऑफर आने के बाद अपने बंड्या वाज माय गॉडफादर। अच्छा, बंड्या काकड़े, He was the godfather of इंडिया's India. topmost goalkeeper in those एंड days. वेरी हम्बल Humble, helpful nature, helpful हेल्पफुल नेचर। वो उसे बहुत अच्छा लगता था बिकॉज आई वाज अ ग्रेजुएट। हाँ। तो उसको लगता था यार क्या प्लेयर है, ग्रेजुएट है, ये Graduate है। है, उस ज़माने में उस जमाने में और फिर education वहाँ तो- की आदमी। तो उसने मेरे को बोला यार तू एक काम कर, तू यहाँ कुछ मत करना, तू रेलवे ज्वाइन कर, आइदर वेस्टर्न और बंड्या सेंट्रल। खुद रेलवे में रहा, रेलवे सेंट्रल में रेलवे से, में। हाँ। तो वो बोला आपको वहाँ से इंडियन रेलवे में आपको चांस मिलेगा ही मिलेगा। सच ए कॉन्फिडेंट पर्सन। तो मैंने देखा जब मैं रेलवे ज्वाइन किया, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट कि क्या कैसा होता है, बिकॉज आई वेंट इनटू द रेलवे जस्ट बिकॉज ऑफ जे कौशल रामन। अच्छा। जगन्नाथ कौशल रामन, हाँ, छोटू। शॉर्ट। तो ही वाज कैप्टन ऑफ द टीम। तो उसने बोला भाई वेस्टर्न में हम जब खेल रहे थे तो ऑल इंडिया रेलवेज में हमने गया। तो फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू along with the team to Voltaire, so I saw 10 Olympians footballers, हो and 8 of them are in the selection committee. BS नारायण वगैरह सब होंगे, नहीं वो सिलेक्शन कमेटी होंगे शायद। पीके बैनर्जी, अच्छा, निखिल PK, नंदी, PK। मेवालाल,
अरुण घोष, टी बलराम, ओ हो अच्छा, सब कलकत्ता वाले ऑल कोलकाता वाले. ओनली दैट यू सेइंग दैट नारायण ऑफ सेंट्रल रेलवे. हाँ BS नारायण उस टाइम वो रहे होंगे. बट नारायण, अनदर नारायण वाज देयर. ही वाज अ ब्रदर ऑफ दैट ओलंपियन तंगराज, एल्डर ब्रदर था. वो वाज इन साउथ सेंट्रल. तो वो एक सिलेक्शन कमेटी मेंबर था. तो फिर वहाँ आप शायद रनर अप आए. We went in, Western Railway after 10 to 15 years they came into the finals of the Indian Railways. तो इंटर रेलवे में जब हम लोग फाइनल्स खेले साउथ ईस्टर्न रेलवे के साथ, उन्हीं के ग्राउंड पे, वी लॉस्ट बाय 1 goal, बट दैट वाज अ वेरी गुड गोल स्कोर्ड बाय दैट in the last dying minutes. Otherwise it was a evenly contested match. So I got a selection for Indian Railways. Yeah, for the Indian Railways. And that too selected by, and that too also into the Calcutta. वो तो उस टाइम तो बंगाल डोमिनेटेड ही टीम रहता था. संतोष ट्रॉफी थी तो कलकत्ता में थी. So I was 2.5 months in Calcutta for that purpose. For the camp. We were only 5 players outsiders. बाकी पूरा 15-16 बंगाल सेटअप जो था, it was Bengal. साउथ ईस्टर्न में भी BNR. नहीं, उनके पास साउथ ईस्टर्न, ईस्टर्न CPT in those Calcutta Port Calcutta Port Trust. So these were the three teams where which was, उन लोगों की टीमें वो कलकत्ता लीग खेलती थी और वी सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे. अच्छा. वी वे प्लेइंग दिस. और वहाँ मद्रास में, चेन्नई में साउथ सदर्न रेलवे एंड ICF दैट षणमुगम वाज देयर फ्रॉम बर्मा. षणमुगम देन कोच साळगावकर वगैरह. नहीं, षणमुगम दैट षणमुगम. अच्छा, दैट इज डिफरेंट. ओके. दिस षणमुगम वाज देयर. तो कलकत्ता कैसा रहा 2.5 महीना कलकत्ता में? इट वाज वेरी नाइस. एंड हु वाज द कोच कौन? कोच वाज एक्चुअली एक खान बोल के थे, साउथ ईस्टर्न रेलवे के. बट ऑल ओलंपियंस दे वर कमिंग इन द मॉर्निंग फॉर प्रैक्टिस सेशन. वहाँ एवरीबडी वाज कमिंग. कितने बजे शुरू होता था? इट वाज 6 o'clock मॉर्निंग. मुझे याद है कलकत्ता तो आई स्टिल रिमेंबर, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि जैसा अभी यहाँ बताएंगे आपको. तो ये ओल्ड ग्राउंड में जो वेंसर करके एकेडमी का एक टेंट है ना, बस उसी में हम लोग रात भर. अच्छा, ओवल में. वैसा ही वहाँ के मैदान में इट वाज. तो ऑलरेडी वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा था क्योंकि वहाँ के लोकल प्लेयर्स जो थे, वो लोकल प्लेयर्स दे वर मोर देन, मीन्स हम लोगों का सिलेक्शन होने तक दे वर मोर देन 20 एंड वी 7 प्लेयर्स. 5-6 जन हो गया. तो अभी मुझे बताइए कैप्टनशिप का मौका कैसे मिला रेलवेज का, ये बताइए. उसका इतिहास क्या है? का इतिहास ऐसा हो गया, मिलना मुश्किल है कैप्टनशिप. बिल्कुल. क्योंकि क्या हुआ मेरे साथ में, जब 3 प्लेयर्स और थे. वन वाज फ्रॉम ईस्टर्न रेलवे एंड अनदर वाज फ्रॉम साउथ ईस्टर्न रेलवे. अच्छा. तो उसमें ये हुआ, यू विल बी सरप्राइज दैट हम लोगों के कोच थे, एक तो मेवालाल थे. अच्छा, और निखिल मेवालाल. हाँ, साहू मेवालाल. तो साहू मेवालाल वाज अ कोच एंड द कैंप वाज एट पेरम्बूर. अच्छा. साउथ ICF में, बिकॉज दैट नेशनल्स वाज एट कोयम्बतूर. अच्छा. तो वहाँ से पेरम्बूर जब हम जाने के, तो पेरम्बूर में 1 महीने का कैंप था. उसमें ऐसा हुआ कि वहाँ उन्होंने पूछा भाई हर एक का बायोडाटा. देन आई गेव माई बायोडाटा वॉट एवर इट वॉज इन. तो मैं जो ज्वाइन किया था रेलवेज, वो आपको बताया वैसा इट वॉज इन द मैक्सिमम ग्रेड, इंटरमीडिएट ग्रेड. वो जो सीनियर TC मैक्सिमम में. तो फिर उन्होंने देखा यार ये तो क्वाइट यंग एंड लीडरशिप वाला आदमी है, लीडरशिप क्वालिटी. तो उन्होंने देखा कि इसके पास लीडरशिप है. तो और दूसरा कि आई हैड एन कैपेसिटी दैट पेरम्बूर में जब कैंप हुआ तो वी वर नॉट हैविंग अ कुक विथ अस. इट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. खाना पकाना. मैंने बहुत से ICF के प्लेयर कोई नहीं था उस समय में. तो दे डजंट वांटेड टू हेल्प अस. अच्छा. जो वी वर इन देयर कैंप एंड ऑल.
तो हमने सोचा नहीं है, एक आदमी कैसा भी हम लोग मैनेज किया, उसको बर्तन वगैरह ला के दिया, खाना पीना बनाते थे। देन ही हैज फॉलोड दोस थिंग्स। यार ये आदमी ने कैसा भी करके अपने को मैनेज किया। खाने का तो बंदोबस्त हो गया, टीम चल रही है, क्योंकि खाना नहीं तो फौज नहीं चलेगी ना, फौज नहीं चलती। तो फिर उन्होंने देखा कि भाई ये आदमी को हम लोग जो है, लास्ट में जब मेवालाल ने सबको पूछा, ही हैज टेकन इट एंड देन ही सेड मटकर इज द राइट पर्सन to get this big honor it was a to be selected by to be Sahu Mewalal and given this thing responsibility. I think at that announcement time में his reliever that Nikhil Nandi had come. अच्छा, तो निखिल नंदी से भी पूछा, both were sports officer from Eastern Railway and South Eastern Railway, different railway, so that there should not be any this thing. तो उन्होंने बोला भाई ये है, रेलवे बोर्ड को हम लोग बताएंगे कि ये मटकर विल लीड द टीम। कौन थे उस टीम में, कौन बड़े प्लेयर थे, ये बताइए मुझे, अभी आपको कुछ याद होगा? उस समय में हमारे पास कोई बड़ा ऐसा प्लेयर खास कि बाद में जाके बड़ा हो गया। नाम सुदीप्तो चटर्जी, हाँ नहीं, स्टॉपर बैक कैप्टनशिप फॉर द इंडियन रेलवे। तो आपको तजुब होगा कि इवन द प्रताप घोष डेप्यूटी ऑफ माइन, बट इन कलकत्ता जो फर्स्ट नेशनल्स था, तो आई वॉज द फर्स्ट गोलकीपर, बट ऑल ऑफ ए सडन मुझे मलेरिया हो गया। ओके, बिकॉज वी वर स्टेइंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन बोगी, मस्कीटो। हाँ, तो हॉबी एक तो खाना बराबर नहीं, जो मिले वो खाने का। फिर बाद में हार्डली वी 3 players वेयर देयर, मैं, एक हमारा स्टॉपर बैक बख्शी, और एक हमारा एक फॉरवर्ड था डंकन डिसेना, गोरा, लेफ्ट आउट डंकन डिसेना प्लेयर। कहाँ से बताओ? वो he was from जबलपुर, रतलाम। Actually basically he was from Nimach. अच्छा, he retired as a, हाँ, वो एंग्लो इंडियन लोग बड़े से डंकन डिसेना, डगलस सीना, कीथ स्वेन, सारे हाँ मुंबई में जिन्होंने नाम बनाया खुद का, बहुत उन लोग, हम लोगों को वेस्टर्न रेलवे को तो 5 प्लेयर ने सर्विस दिया। रतलाम में हम लोगों का इंटर डिवीजन कंपटीशन उन्हीं के लिए होता था, उनके लिए। अब मुझे बताइए, ये जो यहाँ तो आप हार्वर्ड लीग तो खेले, तो वहाँ उस ज़माने में बहुत सारे सुपरस्टार थे। मफतलाल में रणजीत थापा, फिर अमर बहादुर, श्याम थापा में भी पहले सीजन में भूपिंदर रावत, फिर हरिकिशन थापा, रतन थापा, बुद्धि गुरुंग, कितने नाम ले। तो बाला तो आपका पूना का ही रहेगा ना, पूना का। इवन सुब्रमण्यम लेटर ऑन। तो एक गोलकीपर के नाते मैं आपको पूछता हूँ, किस फॉरवर्ड का डर लगता था उस लीग में? समझो न्यून्स है, या फिर तुम्हारा टाटा का जिनो रॉड्रिग्स है, या बाद में आप रेलवे में जाने के बाद आर्थर बर्नार्ड, तो डर बोले तो एक अप्रीहेंशन रहता ना भाई। नहीं, उसमें क्या होता था कि यूजुअली आई वाज हैविंग अ गुड स्टॉपर बैक विथ मी, बख्शी जैसा बख्शी था, और उसके साथ आपको पता होगा वो हमजा बोल के आया था, हमजा कोया। फिर आप उसको बोलते रहते थे अड़ी बोले तो क्लियर, बिकॉज़ ही वाज नॉट नोइंग एक्चुअली क्या हुआ था, भाषा नहीं आती, मुंबई में आया था तो उसको कुछ पता ही नहीं था। तो ही केम फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटीज, एक्चुअली यूनिवर्सिटी प्लेयर था। तो ऑल इंडिया रेलवे चैंपियंस, सॉरी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। तो ये जो है उन लोगों का समय ऐसा निकल गया कि वी वर हैविंग यंग प्लेयर्स एट दैट टाइम। तो आप देखेंगे कि वो टीम ऐसी बनती गई कि हम लोग टाटा और मफतलाल को भी मारने लगे। इट इज ताजुब, आई गॉट अ कटिंग्स ऑफ इट, सो समटाइम्स आई रीड, आई सेड हाउ वंडरफुल हमने कैसे मारा इसको। तो आपने जैसा कहा कि फॉरवर्ड्स एक्सेप्ट बर्नार्ड, क्योंकि बर्नार्ड का शॉट्स इतना शूटिंग पावर था एंड इट वाज मिरेकुलस, लॉन्ग रेंज। और दूसरा क्या था कि आर्थर का एक आदत था कि आर्थर को एंगल मिलेगा तो मारेगा। अच्छा, नहीं तो नहीं आप मारेगा। उसको एंगल नहीं देंगे तो नहीं मारेगा, नहीं स्कोर कर सकता। एक कैपेसिटी थी। एंड द मोस्ट डेंजरस वैसा देखा जाए तो थोड़ा डर इस चीज़ का लगता था, क्योंकि जैसा कोई प्लेयर है वो आके आपको ट्रैप करेगा, तो बड़ा दर्द लगता था। क्योंकि ऐसे भी प्लेयर्स थे, आई नॉट टेक नेम ऑफ देम, क्या करेंगे, आपको नीचे से मारेंगे। हाँ,
क्योंकि आइदर यू विल बी इन द हॉस्पिटल डायरेक्टली। अच्छा, फॉरवर्ड Shabir Ali, I played when he was in Tata. He was very good in the air. He was good in the air. Good in the air. कहीं से भी आप उसको हेडिंग का थोड़ा भी चांस मिला तो आई एम श्योर दैट ही विल हिट द शबीर अली। अभी कल ही परसों मैंने एक मैच मुंबई सिटी एफसी और इसका जो बेंगलुरु एफसी का देखा तो मुंबई सिटी का एक हाफबैक ने उस दिन ट्राई टू स्कोर, लेकिन वो बॉल उसने पैर से मारा। वही बॉल रहता था तो शबीर अली हेड से मारता। दैट वाज द डिफरेंस। शबीर वाज अ क्लास प्लेयर, ग्रेट स्कोर। उसके साथ खेलना एक मजा था, आर्टिस्टिक था, शांति से खड़ा रहता था, चैलेंज रहता था। कब कहीं से आएगा क्या करेगा पता नहीं। मुझे ये बात बताइए, ये साउथ का सर्किट बहुत बड़ा रहता था उस जमाने में, स्टैफोर्ड का, फिर और वो कौन सा बेंगलोर में स्टैफोर्ड रहता था। और केरला में एक्चुअली त्रिचूर में चाकोला गोल्ड ट्रॉफी होता था। एक्चुअली उसी समय में साइमल्टेनियसली सेंट नागजी भी होता था। इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 3-4 आवर्स जर्नी तो उस समय में। तो मुझे लगता है 4-5 टूर्नामेंट एक साथ आते थे तो 3 महीना कम से कम वहीं रहते थे। 3 महीना रहते थे और प्लेयर पुराने जमाने के हमारे साथ वाले बोलते थे माल बना के ले आते थे। तो माल बोले तो कितना होता था ये तो बताइए। फुटबॉल में तो पैसा नहीं था उस समय। पैसा नहीं था, बट इट वॉज ए 5-स्टार होटल जैसा। नागजी को हम लोग जाते थे तो वी वर स्टेइंग इन अ गुड होटल ओवर देयर। तो ये जो चाकोला गोल्ड था उस समय वो एक उन लोगों का एक विशु बोल के एक बिजनेस नहीं विशु बोल के उन लोगों का त्योहार आता था। अच्छा, हाँ वो अच्छा इन बिटवीन मे एंड ऑल। तो आपको पता है, और एक हम लोगों का बिकॉज वी वर हैविंग मैक्सिमम कैथलिक्स, तो इन लोगों का जो है वो ईस्टर आता था उस समय में। अच्छा, तो वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन उस जमाने में, क्योंकि ये जो सर्किट हम लोग खेलते थे राइट फ्रॉम नागजी और ये चाकोला गोल्ड ट्रॉफी, तो उन लोग हम लोगों को एडजस्ट कर लेते थे। तो 21 डेज इधर, 21 डेज उधर, 21 ऐसा करके 1.5-2 महीना हमारा चला। 1.5-2 महीना चला था। तो हम लोग यहाँ से फरवरी एंड में चले गए, मार्च से, तो वी वर कमिंग बैक इन द मंथ ऑफ जून ओनली टू बॉम्बे। तो अब मुझे एक बताइए, यहाँ रोवर्स कप में भी होता था और जगह भी होता था कि अगर क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज आया तो बहुत से मैच ड्रॉ होते थे। अब मैं उसको फिक्सिंग नहीं कहूँगा, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ये चाहते थे कि वो ड्रॉ हो, दूसरे दिन रिप्ले करे, क्योंकि उस जमाने में कुछ भी होए तो ऑर्गेनाइजर्स वो डिपेंडेंट रहते थे गेट मनी के ऊपर रहते थे। वेरी राइट। एक्चुअली क्या होता था कि आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग, जैसा आपने कहा कि हमारे साथ जो अपना उस टाइम में कोच कम मैनेजर जो श्रीनिवासन आते थे, तो हाँ फ्रैंको के टाइम में, तो ही वाज आवर आउटस्टेशन कोच एंड मैनेजर। तो उसने वो हम लोगों से मीन्स पूरी टीम से पूछता था और वो कह देता था उनका एडमिनिस्ट्रेशन को या कमिटी को कि भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, इफ एनीथिंग हैपेंस then it naturally it's fine. We are ready, but we are not going to accommodate you, take any money from you also at all. कुछ नहीं, तो हम लोगों को मेरिट पे खेलेंगे, मेरिट पे खेलेंगे। लेकिन ये हुआ करता था। बट इट वाज अ वेरी मीगर अमाउंट, आई थिंक 100 रुपया वैसा कुछ। तो हम लोगों का 100 रुपया भत्ता ही था, एक दिन तो बढ़ने वाला है। बट गुड मनी, आई मीन पॉकेट मनी जैसा मैं कहूँगा, क्योंकि सम ऑफ द प्लेयर्स आई स्टिल रिमेम्बर, मैं हनुमंता बोल के जो मोहतलाल ज्वाइन किया रिजर्व बैंक छोड़ के, आई आस्क्ड हिम कि व्हाई यू हैव कम, मोहतलाल में क्या किया? तो बोला पैसा जमा करने के लिए आता है, क्योंकि मोहतलाल की टूर्स रहती थी, जैसे DCM है, IFA है, सारी शील्ड खेलते थे उन लोग, क्योंकि क्या दे वर प्लेइंग ड्यूरेंट आल्सो, DCM एंड ड्यूरेंट। तो उन लोगों के पास 6 महीने का टूर हो जाता था और ऑलमोस्ट गुड टीम फ्रॉम बॉम्बे। और दूसरा कि यही सब जो गोरखा ब्रिगेड था, क्राउड पुलर्स का इन लोगों का कोच साहब तो गोरा सिंह की बात कर रहे हैं आप रणजीत। उन्होंने बाद में एक ओडिशा में एकेडमी खोला था विथ ओडिशा। तो ओडिशा में वो जो कटक का ये था, अच्छा, तो कटक के यहाँ वो थे। तो somebody told me you can get players from him। तो मैंने बोला ठीक है यार, मैं
अपने गुरबख्श सिंह साहब को रिक्वेस्ट किया, मैं बोला उनको जाके मिलता हूँ और उनसे कहा कुछ यंग प्लेयर्स मिले तो अच्छा है, बिकॉज ही वॉज द सेम कोच हु गेव मी मुश्ताक एंड ऑल। मुश्ताक बड़ा स्ट्राइकर रहा। अच्छा बना हमारे पास। एक्चुअली ये जो थे उस समय में, ये पापाचंद वगैरह जो पापाचंद बाद में केरला पुलिस को, तो उसमें से 4-5 प्लेयर केरला पुलिस को गए, बाकी ये जो कश्यप था, संतोष कश्यप, he was there, but this was not there in the team. Actually Indian जो यूनिवर्सिटीज टीम में थे, I have taken them from the Indian university because I was doing NIS पटियाला में 11 महीना था, तो along with me they were the campus for 3 months, तो वहाँ हम लोगों की पहचान हो गई। मैंने बोला यार ये लड़का अपनी टीम में चल सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कलकत्ता के फुटबॉल के अंदर ये मैच करेगा। तो मेन आपका एम रहता था इंटर रेलवे किसी भी हालत में वो फाइनल कम से कम रीच करना है। फर्स्ट 3 में तो आना ही है, फर्स्ट 3 में आना है। समझा, हम सेमीफाइनल लॉस्ट हो गए तो विल सी दैट वी आर नॉट लूजिंग सेमीफाइनल एटलीस्ट। बट अभी ये जो लक्ष्मण की बात आपने कही, संतोष की कही, या बेरा था या विजय कुमार था, वो बाद में तो बहुत डेवलप हो गए और चले ही गए, तो फिर ऐसा ही कहना पड़ता है कि वेस्टर्न रेलवे नर्सरी ही था। मुश्ताक भी शायद मुझे लगता है बाद में वेस्टर्न बंगाल गया। क्या हुआ कि वेस्टर्न जब मैं ज्वाइन किया, आई वॉज ऑल्सो हार्डली 22-23 जब हुआ था, तो देखा कि आई कैन गिव अ लॉन्गर सर्विस टू देम, तो उन्होंने सोचा भाई ऐसे टाइप के प्लेयर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद और एक स्ट्रेटेजी आई थी कि क्लास 3 में प्लेयर नहीं मिलता था, बिकॉज क्लास 3 में प्लेयर लेना बड़ा डिफिकल्ट हो गया, नॉर्म्स चेंज हुए। नॉर्म्स जब गवर्नमेंट से चेंज होते हैं तो उसमें ये कहा कि नेशनल एंड दैट टू इन द फर्स्ट 4 पोजीशन शुड बी देयर, और एजुकेशन भी चाहिए, एसएससी तो मिनिमम। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा कि अभी हमें प्लेयर मिलेगा कौन सा, तो बडिंग प्लेयर है जो आगे आएगा एंड हु डजंट हैव एजुकेशन, जिसका बैकग्राउंड एजुकेशन क्लास 3 ना देना पड़े, क्लास 10th पास नहीं है, वो कर ही नहीं पा रहा है बेचारा, क्योंकि उसका दिमाग नहीं उतना चल रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स में है, तो हमने बोला इनको उठा लो। तो वही कैटेगरी में मिला नहीं, हमें बाकी के प्लेयर जो है, जैसे हम लोगों के पास एक सुनील मिश्रा वगैरह प्लेयर्स थे, तो हम लोग इन लोगों को क्लास 3 में रिक्रूट किए, दे वर बेस्ट प्लेयर्स। इवन हम लोगों का यू मस्ट बी नोइंग इट कि एक रफीक बलोच बोल के था, अच्छा, रफीक जो राजकोट से था, राजकोट से, वो गुजरात वाला घुंघराले बाल वाला, बस ही इज एक्चुअली निगरू टाइप, सिद्धि टाइप थे। तो उन लोग उसको हमने जब वहाँ से लिया था, तो हमने सोचा कि इससे हमारा काम बहुत चलता है। नहीं, अच्छा लेफ्ट फुट था उसके पास, ही वाज लेफ्ट बैक, चाबुक ही वाज आफ्टर ऑल। उस टाइम में क्या हुआ, ये महिंद्रा में मुश्ताक एंड रफीक और ऐसे करके हमारे 10 प्लेयर चले गए, एक ही साथ चले गए, एक ही साथ। तो फिर रीबिल्डिंग शुरू हो गई। देन दे थॉट ऑफ इट कि रीबिल्डिंग करना ही है, तो इससे अच्छा है कि अपने पास जो भी मटेरियल है उसमें हम निकाल लेंगे, तो वील सी दैट हाउ इट वर्क्स इट आउट। तो हमारा काम उस प्रकार होते गया, और थोड़ा सा जो है कि टीम में भी उभार आया। But you enjoyed? Yes, I enjoyed with those players because they got the stability. मुझे एक अच्छा लगा कि उन लोगों को यहाँ आके बम्बई में सेट नहीं होने का है, घर के घर जॉब मिलता था, they were coming and playing. अच्छा, राजकोट वाला राजकोट में, हाँ ऐसा। तो ये इंदौर वाले इंदौर में, रतलाम वाले रतलाम में। अच्छा, तो 2-3 महीना आके कंफर्टेबल। हाँ, नाइट में वहाँ से चला आने का गाड़ी से, सुबह मैच खेलने का, दोपहर को, शाम को वापस गाड़ी से चला जाने का। ओके, बट प्रैक्टिस का कैसा चलता था? प्रैक्टिस का नहीं, प्रैक्टिस में हम लोग क्या है, यूजुअली ऑल इंडिया रेलवेज का जब कैंप लगता था, इंटर रेलवे का कैंप, प्लस हम लोग ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलते थे। अच्छा, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते थे, फिजिकल फिटनेस कॉम्बिनेशन, कि हम लोगों को एक नॉर्थ फ्रंटियर में जो इंडिपेंडेंस डे फुटबॉल क्लब चलता था, बाटोलाई के आसाम में,
गोपीनाथ बोरडोलाई वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, वो बारडोलाई, गोपीनाथ बारडोलाई अलग टूर्नामेंट, वो गुवाहाटी में चलता है। नागांव में नागांव में इंडिपेंडेंस डे वो आपने 2-3-4 बार जीता मुझे हाँ, लगता हम है। लोग चैंपियंस हो गए। दैट इज द एक्चुअली मेवालाल हैड रिकमेंडेड अस टू गो ओवर देयर, तो हम जाते थे, वी बिकम चैंपियंस ओवर देयर। और वहाँ अर्लियर टू अस द मोहन बागान एंड ईस्ट बंगाल वेर गए, तो उन लोगों को बड़ी बड़ी टीम नहीं मिलती थी, तो हम लोग उनसे उन लोग सेटल कर काम चला लेते थे। बट ऑल उस समय में क्या था कि आसाम हैड आसाम राइफल्स, फिर आसाम स्टैंडर्ड अच्छा था, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, बहुत आसाम पुलिस बोलो, आसाम राइफल्स बोलो, जो भी। दे वर नॉट एबल टू डू इट इन द प्रॉपर मैनर। उन लोगों के पास बहुत मटेरियल था। मुझे याद आता है कि आसाम के पास नेचुरल ग्राउंड है, जैसा ऑस्ट्रेलियन ग्रास, ये जो ग्रास है ना, इससे भी बढ़िया क्वालिटी ग्रास। इफ यू टेक्स अ जंप यू विल फील दैट। तो अभी तो नॉर्थ ईस्ट उधर गया, मणिपुर से आ रहे प्लेयर, आसाम से आ रहे, बल्क ऑफ द प्लेयर्स दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ द NIS का क्या हुआ कि NIS में जो प्लेयर्स, यू मस्ट बी नोइंग संपत डेम्पो का गोलकीपर हु वाज अर्लियर विद द EME सिकंदराबाद, संपत तो उन्होंने शायद मुंबई में भी खेला एक आधा सीजन। हाँ, वो इसको नहीं, बॉम्बे में नहीं खेला, he never played for them. संपत, but I remember संपत was a good goalkeeper. He was supposed to come for RK Mills and RK Mills, हाँ ऐसा ही कुछ चल रहा था वहाँ, नहीं didn't come, okay. तो वहाँ से हम लोगों को इतना चांस मिला कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके करके हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट सेटल हो गए। फिर वी वेर गेटिंग द बॉयज़ ऑल्सो दे वेर गेटिंग गुड ऑफर्स। तो उन्होंने भी सोचा कि, लेकिन जो रेलवे नहीं छोड़ा, दे आर हैप्पी। उसकी वजह अभी मुझे बताइए, क्योंकि RK मिल्स बंद हो गया, मफतलाल मिल्स बंद हो गया, टाटा का टीम बंद हो गया, नौकरियां चली गई, ना पेंशन, ना प्रोविडेंट फंड, ना कुछ। एक्चुअली दोज प्लेयर्स हु आर हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरे फ्यूचर के बारे में आगे जाके क्या होगा। मुझे याद आता है, मैं रेलवे ज्वाइन करने के बाद मेरा ऑफिसर, IAS ऑफिसर के पास हमें वहाँ, क्यों ही इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट पर्सन ऑफ द, तो वो पूछते हैं कि भाई आप रेलवेज में क्यों आ रहे हो, नहीं कहाँ तक खेलोगे, अच्छा कितने दिन खेलोगे, अच्छा, आपको तो काम करना ही है बाद में, तो वाई नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट वर्किंग, बोले आप तो कुछ ना कुछ बन जाओगे। तो उनका भी कहना सही था, क्योंकि मुझे याद आता है मेरा एक डिविजनल सेक्रेटरी था बॉम्बे डिवीज़न का, तो ही वॉज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो उसने मुझे पूछा कि भाई, ही वॉज ऑल्सो ए गोलकीपर, गुड गोलकीपर, यूनिवर्सिटी गोलकीपर था, तो उसने मुझे पूछा भाई छोड़ने के बाद क्या करोगे, इससे बेटर अभी काम करो, आप 4 घंटे आदत लगाओगे, आदत हो जाएगी, एंड देन यू विल गेट ऑटोमेटिकली, आप एग्जाम में बैठ जाओ। अभी आते आते मैं नाम नहीं लूंगा, एक आपका ही चेला मिला था, उसको पूछा क्या रे नौकरी छोड़ दिया, तो हाँ मैंने वॉलंटरी ले लिया, पेंशन 35-40 हज़ार रुपया मिल रही है। मैं बोला ठीक है, और बाकी कोचिंग कर लेता हूँ, काम बन जाता है। सो वो जो मैं कहता हूँ स्टेबिलिटी, या क्या बोलते हैं, यानी कॉन्फिडेंस, इट इज नहीं आपको एक सपोर्ट, एक्चुअली फ्यूचर का आपका ये एक क्या था, उस दिनों में ऐसा होता था कि आप समझो इन केस इफ यू डाइज देन व्हाट विल हैपन टू योर फैमिली, बराबर आपका फैमिली को रेलवे इज गोइंग टू सपोर्ट समबडी, आइदर योर वाइफ विल गेट अ जॉब। तो ये आजकल के बच्चों को आपका मैसेज है कि आपको अगर नौकरी करनी है तो सरकारी कर लो, अगर मिलती है तो वो कर लो, बहुत है बढ़िया, क्योंकि आजकल ज़माना तो ऐसा ही है, यूज़ एंड थ्रो या यूज़ एंड क्या बोलते हो उसको, रिमूव। मुझे मेरे कोच साहब ने बीच में आए थे, तो कोच साहब ने ये बताया, बिकॉज ही वॉज अ NIS कोच एंड अल्टीमेटली ही हैज रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो हाँ, तो उन्होंने बताया कि एक रोहित प्राचर सर एक्चुअली NIS के कोच थे मेरे, तो उन्होंने बताया कि मटकर देखो, रेलवे में जॉब लगाना कठिन, और सबसे कठिन ये काम है उसको निकाल नहीं सकते, एक बार लग गया, लगाना तो कठिन है और निकालना मुश्किल है। चलो, इट वाज अ नाइस टाइम स्पीकिंग टू यू। आपके ज़माने का थोड़ा सा पर्दा उठ गया, लोगों को आज के ज़माने के समझ जाएगा कि फुटबॉल क्या था उस ज़माने में,
और आज क्या है। तो फिर मिलेंगे कहीं एक आधे बार, कुछ आपसे अगर कुछ सुनना होगा, कुछ आपसे एक एडवाइस लेना होगा बच्चों के लिए, नए लोगों के लिए, तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। इट वॉज अ नाइस टाइम स्पीकिंग टू यू।